हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। सब्र, पाकीज़गी और अल्लाह पर कामिल यकीन की अजीम मिसाल। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। आप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत यकूब हज़रत इसहाक़ के, जबकि हज़रत इसहाक़ हज़रत इब्राहिम के बेटे थे। यूं हज़रत यूसुफ़ एक अजीम अंबिया के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत यूसुफ़ अभी कम उम्र ही थे कि एक रात उन्होंने एक अजीब व खूबसूरत ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब बहुत ख़ास था। सुबह होते ही हज़रत यूसुफ़ अपने वालिद हज़रत यकूब के पास गए और अदब से अपना ख्वाब बयान किया। हज़रत यकूब ख्वाब सुनकर समझ गए कि ये आम ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि यूसुफ़ को मुस्तक़बिल में अज़मत और बुलंद मकाम मिलेगा। मगर उन्होंने यूसुफ़ को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि वो हसद कर सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ के कई भाई थे, लेकिन हज़रत यकूब को यूसुफ़ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से ख़ास मोहब्बत थी। ये बात दूसरे भाइयों को बुरी लगती थी। वो दिल में हसद करने लगे और सोचने लगे कि हमारे वालिद हमें छोड़कर यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं। रफ्ता रफ्ता हसद नफ़रत में बदल गया। भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ़ को हमसे दूर कर देना चाहिए ताकि वालिद की तवज्जो हमें मिले। कुछ ने कत्ल की बात की, मगर एक भाई ने कहा कि कत्ल ना करो बल्कि उन्हें किसी कुनवे में डाल दो, कोई काफ़िला आएगा और उन्हें ले जाएगा। एक दिन भाइयों ने हज़रत यकूब से इजाज़त मांगी कि यूसुफ़ को हमारे साथ सैर के लिए भेज दे। हज़रत यकूब दिल से राज़ी नहीं थे, मगर भाइयों के बार बार कहने पर इजाज़त दे दी। जब सब जंगल पहुँचे तो भाइयों ने यूसुफ़ को कुनवे के किनारे लाकर बेदर्दी से कुनवे में डाल दिया। ये एक गहरा और सुनसान कुनवा था। इसके बाद भाइयों ने एक बिकरी को ज़बह किया, इसके खून से यूसुफ़ की कमीज़ आलूदा की और घर आकर रोते हुए कहा कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया है। हज़रत यकूब ने कमीज़ देखी तो फ़ौरन समझ गए कि ये झूठ है, क्योंकि कमीज़ फटी हुई नहीं थी। मगर उन्होंने सब्र किया और कहा, बस खूबसूरत सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद फरमाने वाला है। कुनवे में हज़रत यूसुफ़ अकेले थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। कुछ ही देर में एक काफ़िला वहाँ आया। उन्होंने कुनवे से पानी निकालने के लिए डोल डाला तो यूसुफ़ बाहर आ गए। वो खुश हुए और यूसुफ़ को एक ग़ुलाम समझकर मिस्र ले गए और बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। मिस्र के एक बड़े उहदेदार, जिसे इज़्न मिस्र कहा जाता था, ने हज़रत यूसुफ़ को ख़रीद लिया और अपनी बीवी से कहा कि इस लड़के का ख्याल रखना, ये हमारे काम आ सकता है। हज़रत यूसुफ़ जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हसन अक्ल और दानाई अता फ़रमाई। इज़्न मिस्र की बीवी यूसुफ़ के हसन से मुतासिर हो गई और एक दिन इसने गलत नीयत से यूसुफ़ को अपनी तरफ बुलाया। हज़रत यूसुफ़ ने फ़ौरन कहा, अल्लाह की पनाह, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। उन्होंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर इस औरत ने पीछे से उनकी कमीज़ पकड़ ली, जिससे कमीज़ पीछे से फट गई। इसी लम्हे इज़्न मिस्र आ गया। अल्लाह की हिकमत से एक गवाह ने फैसला दिया कि अगर कमीज़ आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी हो तो यूसुफ़ सच्चे हैं। कमीज़ पीछे से फटी हुई थी। यूं हज़रत यूसुफ़ बेगुनाह साबित हो गए। इसके बावजूद शहर में बातें फैल गईं और आखिरकार हज़रत यूसुफ़ को नाहक जेल में डाल दिया गया। ये एक और बड़ी आजमाइश थी, मगर हज़रत यूसुफ़ ने यहाँ भी सब्र किया और अल्लाह को नहीं भुलाया। जेल में उन्होंने कैदियों को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें ख्वाबों की ताबीर बताई। 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, एक को बताया कि वो रहा हो जाएगा, दूसरे को कि इसे सज़ा मिलेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियाँ और 7 सूखी बालियाँ। कोई ताबीर ना बता सका। इसी वक्त वो कैदी याद आया जो रहा हुआ था। इसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बताता है। हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली होंगे, फिर 7 साल कैद। इसके लिए मंसूबा भी बताया। बादशाह हज़रत यूसुफ़ की दानाई से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें रहा करके मिस्र का ख़जानेदार बना दिया। यूं वही यूसुफ़ जो कभी ग़ुलाम थे, अब एक अजीम मनसब पर फाइज हो गए। कहत के दौरान हज़रत यूसुफ़ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ़ को न पहचाना। कई मुलाकातों और आज़माइशों के बाद हज़रत यूसुफ़ ने खुद को ज़ाहिर किया और कहा, मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। भाई शर्मिंदा हो गए, मगर हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। वालिदैन का मिलाप। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद हज़रत यकूब को मिस्र बुलाया। जब सब इकट्ठे हुए तो वही ख्वाब पूरा हुआ। सूरज, चाँद और सितारे, वालिदैन और भाई हज़रत यूसुफ़ के सामने झक गए। कहानी का पैगाम। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।
حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ پاکیزگی اور تقوی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔